जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। जो सबसे बड़ा इस वक्त वो कहते हैं, इंग्लिश का एक मुहावरा है, वो कहते हैं पेन इन द नेक। वो पेन इन द कुछ और भी कहते हैं, लेकिन लेट्स यूज़ दिस टर्म एज पेन इन द नेक। इकोनॉमिस्ट में इनका इमरान खान साहब का जो आर्टिकल छपा है, या उनका उनकी लाइन जो छपी है, या जो भी है सामने, उसने बहुत बड़ा ये हुकूमत के लिए, निगरान हुकूमत के लिए मसला खड़ा कर दिया है। और इस वक्त स्पेशली जो है वो निगरान ये वज़ीर ये इत्तलात जो हैं, ये मुर्तज़ा सुलंगी साहब, तो उनके लिए एक इसको डिफेंड करना या उसके लिए उनका ये टीवी चैनल्स पे जाना वो एक प्रॉब्लम बन चुका है। स्पेशली उन्होंने जो उसका ट्वीट पे उन्होंने जाकर ट्विटर पे उन्होंने उसका जवाब दिया, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया था इसकी इकोनॉमिस्ट की एडिटोरियल पॉलिसी को, एडिटोरियल डिसीजन को। और उन्होंने ये फरमाया था कि जनाब कि ये जो आपने एक कन्विक्टेड एक मुजरिम है, जेल में है, आपने उसको बैठ कर उसको हीरो बनाने की कोशिश की है, या उन पे बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात हैं और वो जेल में कैद हैं, तो आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सारे का सारा आपने कैरी किया है और इंटरनेशनल लेवल पे उनको एक तरह की आपने फोरम अपना जो है ना वो पूरा दिया है। और प्लस उनका ये कहना था कि इस तरह के एडिटोरियल फैसले जो है ना वो मतलब कैसे करता है, इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट इज़ ए बिग एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा एक पुराना एक मैगज़ीन है जिसको दुनिया भर में उसको पढ़ा जाता है। मैं खुद इसका बहुत बड़ा आज के कई सालों से इसका वीकली जो है मैं इसका वो हूँ, सब्सक्राइबर हूँ, बल्कि मैंने तो इसको वो लगवाया हुआ है, इसको सब्सक्राइब करवाया हुआ है। स्टूडेंट लाइफ में जो था मैं उस वक्त भी इसको करता था मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। बाद में भी जितना सारा मौका मिलता था तो उसको पढ़ते रहे हैं, और बाद में सब्सक्रिप्शन जैसे मैंने कहा वो भी मैंने ली हुई थी, अभी भी मेरे पास आता है ये। सो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसकी इकोनॉमिस्ट जो है वन ऑफ द लीडिंग एंड वेरी क्रेडिबल समझा जाता है। और हर मतलब वो क्या कहते हैं, हर हर किसी को भी वहाँ लिखने की वो नहीं होती, बड़ी उस पर मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं। बल्कि ये मैगज़ीन था जिसके नाम के साथ अगेन जिसका वो जो राइटर होते हैं उसका नाम नहीं लिखा जाता था। मतलब मैं अगर लिखूं, सपोजली मैं कहूँ वैसे, या कोई और लिखे, आप में से कोई लिखे, या आपको इनवाइट करेंगे लिखें, उसमें इनविटेशन तो और चीज़ है, अगर वो आप उसके लिख रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो नाम नहीं देते थे, वो उसका राइटर का नाम नहीं आता था। सो इसलिए आप देख लें कि कितनी बड़ी उनकी एडिटोरियल, उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि राइटर का नाम नहीं आना चाहिए, ताकि उसके व्यूज़ जो हैं लोगों को ये ना पता चले कि फ़लाँ बंदा जो है उसकी क्या लीनिंग है और क्या अप्रोच है, वट एवर जो भी उसके जहन में होगा। अब ये पता चला है कि उन्होंने इमरान खान साहब का जेल में बैठे हुए उनका आर्टिकल छापा। इस पर पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ। मेरा ये ख्याल था, और मेरी कोई बात भी हो रही थी कोई एक आध उनसे वज़ीरों से जो हैं इसमें इस निगरान हुकूमत के अंदर हैं, तो मेरा ये ख्याल था कि इस पर हुकूमत ने अननेसेसरी तौर पर रिएक्ट किया है, ये माई व्यू। तो लेकिन उस पर डेफिनेटली तौर पर ये किसी एक का फैसला तो होता नहीं है, ये मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने तो फैसला नहीं करना था कि इसका जवाब देना है या नहीं देना। अगर इसका जवाब दिया गया है तो इस पर कुछ और लोग भी शामिल होंगे, कुछ हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट का फीडबैक भी हो, फिर इस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी फीडबैक हो, फिर कुछ और जो वज़ीर हैं या कुछ उसमें इदारे हैं उन्होंने भी बैठ कर सोचा होगा कि जनाब कि आर्टिकल अगर इकोनॉमिस्ट ने छाप दिया जिसमें इतनी लंबी चार्जशीट उन्होंने कर दी है, तो अब हमने इसका डैमेज कैसे कंट्रोल करना है, हम क्या इसका जवाब दें। मेरा ये ख्याल था, जैसे मैंने कहा 2-3 वज़ीरों से मेरी बात हो रही थी, कि वेल लेफ्ट कि इस पे कोई जवाब बनता नहीं था, इसको इग्नोर करना बेहतर था कि ठीक है आया है, बहुत से लोगों को पता था, बहुत सारों को नहीं पता था। अच्छा, पाकिस्तान में इंग्लिश ये आर्टिकल्स हों या इंग्लिश पेपर्स हों बहुत कम पढ़े जाते हैं, और अगर क्लास पढ़ती भी सही, सपोजली आप कह सकते 100 में से 10 लोग पढ़ भी लेते, फेयर एनफ, उनको राइट है पढ़ें। अगेन मेरा अभी भी ये ख्याल है कि 90% लोग जो है ना वो आर्टिकल को ना पढ़ते हैं इसको, कि इमरान खान साहब का आर्टिकल इकोनॉमिस्ट में है। सो पीटीआई शुड बी ग्रेटफुल टू ये निगरान हुकूमत कि इन्होंने उसको इतना पब्लिसाइज किया कि पहले तो उन्होंने सिर्फ वो किया ना, एक दफ़ा उन्होंने किया और उनको टैग करके जब मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने उसका जवाब लिखा, एक तो लोगों को बहुत आके बड़े पैमाने पर पता चला कि हुकूमत को तकलीफ़ हुई है, जैसे उस पर यकीनी तौर पर पीटीआई के जो सपोर्टर थे उन्हें हौसला मिला, उन्होंने फिर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करा ली। वो भी मैं देखी कि उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो अगेन उस पर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे वो सारी सामने आ गई, और उनका व्यू था जो हमारा फॉलोअर्स है, हमारे उसमें हमारी पार्टी के लोग हैं, तो आम आदमी को पता होना चाहिए कि वहाँ इकोनॉमिस्ट में क्या ऐसी चीज़ छपी है जिसके बाद इनको हुकूमत को तकलीफ़ होगी। और इस पर भी बात नहीं कि उन्होंने उनका चेज़ा लेने के लिए उन्हें दोबारा इकोनॉमिस्ट ने फिर उन्होंने उसको वो किया, उसको ट्वीट किया, जिसमें मिलियंस में उनके इस वक्त लोग जो हैं उन तक उसकी एक्सेस हुई है। सो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने इस पे रिएक्शन दे के, इसको रिबट करके, या इस पे मॉरल या एडिटोरियल या बाकी क्वेश्चन उठा के
बेसिकली इमरान खान साहब की उन्होंने मदद की। इमरान खान साहब का क्या नुकसान हो सकता था, मैक्सिमम तो ऑलरेडी जेल में। और दूसरी बात जो मुझे नहीं समझ आ रही थी, इसमें नई चीज़ क्या थी, मतलब व्हाट वाज न्यू जो खान साहब ने कहा है। ये सारी चीज़ें रोज़ाना के बुनियादों पे हम भी बात करते हैं, आप भी करते हैं, और भी लगते चैनल्स भी करते हैं, ट्विटर, सोशल मीडिया, यही बातें। मैं 8-10 जो पॉइंट है खान साहब वाले, ज़बानी याद है, किसी को भी कह दिया जाए, आप में से किसी को कह दिया जाए, मैं दावे से कहता हूँ बड़े काबिल समझदार लोग हैं सारे आज के दौर में, आपको भी कहा जाए कि जनाब कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उन पे उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, अमेरिकन की इसमें साजिश है, इसमें फ़ौज है, इसमें एजेंसीज हैं, निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है, और इनके खिलाफ साजिशें हुई थी, जनरल बाजवा हैं, बला बला, एक ब्रॉडर लुक दी जाएगी, हमारा बल्ले का निशान छीन लिया है और सारा हमें सिस्टम से आउट किया। मतलब आप कोई 5 मिनट कोई भी आपको बताया कि यार खान साहब का आर्टिकल है, मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, आप इसी तरह का आर्टिकल आप लिख के दे देंगे, ये लें जनाब, ये 1200 या 1400 वर्ड जो है ना, ये लेंगे आप भी लिख लेंगे सर, उर्दू में या इंग्लिश में बैठ के। रीज़न कि सबको पता है कि पीटीए के साथ क्या हो रहा है और पीटीए का चेयरमैन इस वक्त क्या सोच रहा होगा, और अगर उनके नाम से कुछ चीज़ छपनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, ये एनी कोई अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसी भी एक एवरेज उसका जहन का जहानत का बंदा भी ये चीज़ उसमें लिख सकता है, और उसके बाद आप नाम दे दें। सो मेरा ये ख्याल है पैनिक होना हुकूमत का और इस पर रिएक्शन देना और इसको जाके इतना फॉलो करने की कोशिश करना, आपने तो पब्लिसाइज़ किया है, आपने तो खान साहब की मदद की है। खान साहब को तो उनका एक थैंक यू का एक इनको लेटर भेजना चाहिए कि जनाब के बहुत शुक्रिया कि अगर इसका जवाब, अच्छा अगली बात, इसका जवाब दुनिया भर में होते हैं, ये नहीं होता चले आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई है कि खान साहब इंटरनेशनल लेवल पे, फिर फ़ौज पे, एजेंसीज पे, इदारों पे, उन्होंने उस पर अमेरिका पे और निगरान हुकूमत पे, इलेक्शन कमीशन पे, उस नवाज शरीफ पे, अपने केसेस के ऊपर उन्होंने जी, या जनरल बाजवा के ऊपर या उस डोनाल्ड लू के ऊपर उन्होंने जी बड़ी इंतहाई सख्त बातें कह दी। फेयर एनफ, आपको राइट है ना कि आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। फिर इसका एक और तरीका होता है, आप उसका जवाब लिखते हैं, जवाब लिख के उन्हीं को भेज देते हैं और वो छापते होते हैं, वो मेरा लेटर टू एडिटर उनका सेक्शन होता है, वो छापते होते हैं। फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब को वहाँ पे बैठ के एक लेटर लिख के उनको भेजना चाहिए था कि ये लें जी, ये हमारी साइड ऑफ द स्टोरी है, ये क्वेश्चन वहाँ करने चाहिए थे। सो आपका जवाब भी छप जाता और आप इतना पब्लिसाइज करने से भी बच जाते जिस तरह आपने किया। अब आप फंस गए हैं, वो इंटरव्यू उसकी जिसकी हो रही है बात, शहजाद इकबाल साहब की जियो को जो हमारे दोस्त हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब वहाँ पर गए और उन्होंने उसको डिफेंड करने की कोशिश की, जो लग रहा था कि शायद उनको स्पेशली जो उस पर सवाल किया कि मेन सवाल जो था कि ये बताएं कि अगर आप इस बात के आप इसके हक़ में हैं कि जो कन्विक्टेड है या जो जेल में बैठा हुआ बंदा है उसका कोई लेटर नहीं छपना चाहिए, उसका कोई इंटरव्यू नहीं छपना चाहिए, या उनकी दीगर चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आनी चाहिए, तो फिर नवाज शरीफ साहब के केस में ऐसा क्यों? या उनको कहा गया कि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से आपने ट्वीट किया था 2019 में जब मोहम्मद मीर साहब ने उनका इंटरव्यू किया था, वो जेल से ज़मानत पर आए थे इमरान खान साहब के दौर में, और वो इंटरव्यू नहीं चलने दिया गया, तो आपने उस वक्त उनके हक़ में ट्वीट किया था, आज इमरान खान साहब के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, वाइस हो, ये भी है चीज़ें उसमें। या नवाज शरीफ साहब जब आए थे एयरपोर्ट पे आए थे अभी रिसेंटली इस अक्टूबर में, तो उनका जलसा जो है सारा पीटीवी पे दिखाया गया, तो आप उस इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे, ये नहीं दिखाने चाहिए थे। सो दीज आर वेरी वैलिड क्वेश्चन। और उसमें अगरचे अगर मुर्तज़ा सोलंकी साहब बड़े इंटेलिजेंट आदमी, खुद सहाफ़ी रहे हैं, बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने जर्नलिज्म भी किया हुआ है, आप लोगों की अपनी राय हो सकते हैं उनके बारे में, बट ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, और उनके पास इन चीज़ों के कोई अगर जवाब जो है ना वो नहीं बन पा रहा था। स्पेशली मैं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जो उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से था उस वक्त जो नहीं आया था, फेयर एनफ कि जरदारी साहब चले ज़मानत पे थे, बहर आए हुए थे, उनसे कोई इंटरव्यू कर रहा था, समबडी वाज इंटरव्यूइंग हिम, हामिद मीर साहब उनसे सवालात कर रहे थे, तो उनको ये हुकूमत को ये है कि इमरान खान साहब को तो वन साइडेड एक पॉइंट ऑफ व्यू आया है, ये तो मतलब कोई उनसे क्वेश्चन नहीं किया गया, कोई उनको कन्फ्रंट नहीं किया गया, कोई उनको वो जेल में बैठे हुए हैं, कोई उनको मिला नहीं है बैठ के, आपने घोस्ट राइटर की आपने एक तहरीर आपने छाप दी है जिसमें पूरी स्टेट पे, फ़ौज पे, एजेंसीज पे और बाकी दीगर इदारों पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, तो आपने उनको काउंटर ही नहीं किया, नंबर वन। दूसरा, आपने हुकूमत पाकिस्तान को नहीं कहा कि ये उनके इल्ज़ामात हैं, आप इसके जवाब में कुछ कहना चाह रहे हैं। सो उनकी एक एडिटोरियल तौर पर ये लाइन थी जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब लेने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपके उसमें जेल में से इस तरह की चीज़ें जो है इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं छपते होते। उसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि जनाब के माजी में किताबें भी लिखी गई हैं जेलों से, और माजी में वहाँ से लेटर्स भी आते रहे हैं। भुट्टो साहब ने, जैसे मैंने कहा, उन्होंने बुक लिखी थी कि अगर मुझे कत्ल किया गया, फिर असैसिनेटेड, जो बाद में उन्होंने वहाँ से वो लीक की गई थी जेल से, जो छपी बाद में नेहरू साहब के हैं से, गांधी साहब के, अगरचे इल्ज़ामात की नेचर उसमें मुख्तलिफ थी। नेहरू साहब और गांधी साहब जो हैं वो जेल से अगर उनकी कम्युनिकेशन होती थी या उन्होंने बैठ के वहाँ से किताबें भी लिखी उनके आते थे, तो वो एक डिफरेंट उन पे चार्जेस थे और फाइटिंग अगेंस्ट कॉलोनियल फोर्सेस।
عمران خان صاحب پہ ڈفرینٹ قسم کے چارجز ہیں، زرداری صاحب پہ کچھ اور تھے، بھٹو صاحب پہ کچھ اور تھے، لیکن یہ چیزیں نکلتی رہی ہیں. جو لوگ جیل میں ہوں تو لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ سمپتھی ہوتی ہے، وکٹم فیکٹر آ جاتا ہوتا ہے. سو اس وقت خان صاحب لائک اٹ اور ناٹ بٹ ہی از ان جیل، لوگوں کے ہمدردی ہیں ان کے ساتھ. سمجھا جاتا ہے کہ ریاست کے ادارے جو ہیں وہ خان صاحب کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. لہٰذا میں ایک بار بار بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں نہ کرپشن پہ یہ لوگ کسی کو لائک یا ڈس لائک کرتے ہیں، نہ مورالٹی پہ کرتے ہوتے ہیں. ان کے نزدیک نہ کرپٹ لیڈرشپ پرابلم ہے، نہ امورل غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث وہ لیڈرشپ کو یہ پرابلم ہے. ہماری قوم کے مسئلے نہیں ہے. اب آپ نہیں مانیں گے نہ مانیں، لیکن کچھ پرسینٹ ہوں گے، 5-10% لوگ ہوں گے آپ میں سے جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہو از مورلی کلین اینڈ ہو از فائنینشلی کلین. لیکن ادروائز 90% نے تو اپنے اپنے لٹیرے اپنے چنے ہوئے ہیں. لٹیرا میری مرضی کا ہو بس، اللہ اللہ خیر صلاح. پھر وہ بادشاہ دلی لوٹ لے، بریلی لوٹ لے، تو وہ لاہور کا بازار لوٹے یا یہ پنڈی کا راجہ بازار لوٹ لے، پھر ہمیں مسئلہ نہیں. ہاں لٹیرا بھی ہو، ہمیں پسند بھی نہ ہو، پھر دیر از اے پرابلم. سو خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ان کے اپنی ایک فین فالوئنگ ہے، ان کے فالوورز ہیں جو ان کو کہتے ہیں خان نے کچھ بھی کر دے ٹھیک کیا ہے جی، خان نے ٹھیک کیا ہے. نواز شریف صاحب کے بھی ایسے ہیں، زرداری صاحب کے بھی ایسے ہیں. سو جب آپ اتنے سارے حصوں میں بٹے ہوں تو پھر وہاں پہ آپ کو اچھے برے کی تمیز جو نہیں رہ جاتی. بہرحال میرا یہ خیال ہے حکومت پھنس گئی ہے اس میں، اور اس کو ایشو بنا لیا ہے انہوں نے، پی ٹی آئی والوں نے بنایا انٹرنیشنل لیول پہ. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس میں سے کیسے نکلیں. ریزن وہی تھی کہ اگر آپ نواز شریف کو اتنا بڑی فیور دے چکے تھے تو پھر اس کے بعد آپ کو اس پہ عمران خان صاحب والے اس مسئلے پہ چپ رہنا چاہیے تھا، خاموش رہنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ اتنا حکومت کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. خان صاحب کا آرٹیکل تو دنیا بھر میں چھپتا ہے، ابھی بھی تو بہت ساری چیزیں چھپتی رہتی ہیں. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے چیزیں آتی رہتی ہیں، کسی کو انہوں نے اس کا پاسورڈ دیا ہوگا، اب وہ بھی نہیں روک سکتے. تو اگر انہوں نے اب یہ خان صاحب نے وہاں پہ اکانومسٹ میں چیزیں چھاپی ہیں، وہی اٹھا کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں بھی وہ کر سکتے تھے. آپ ان کو بھی نہیں روک سکتے، آئے بھی ہیں ماضی میں ان کے لیے. سو اٹ واز اوور ریئیکشن. میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، ٹوٹل ان نیسیسری ریئیکشن، اور جس کا حکومت کو بھی اس میں نقصان ہوا ہے. خان صاحب کی مزید ایک آواز جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول مزید سنی گیا. لوگ اس آرٹیکل کو گوگل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. تو سم ٹائم وہ سیانے صحیح کہتے ہوتے اگنور کر دینا بہتر ہوتا ہے.